अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 जुमात-उस-सानी की तारीख शुरू हो चुकी है। 14 जनवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। आज इंडोनेशिया में एक शादीशुदा खातून से जिना करने के मामले में 100 कोड़े सरेआम मारे गए हैं। जाहिर सी बात है, इस सज़ा को यूरोपीय और मगरबी ममालिक ने नाकाबिल बर्दाश्त कहा है और इसकी मजम्मत भी की है। सवाल ये है कि आखिर जिना रुके तो कैसे रुके। इसका एक जवाब तो वो ये देते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि इन मुल्कों में जिना को आमतौर पर अगर रजामंदी से होता है तो उसको जायज़ करार दे दिया है। हर जिना जिना होता है, किसी की इज्जत लूटना अच्छी बात नहीं है। इसकी सज़ा यही होनी चाहिए जो इस्लाम ने तय की है। उधर हरिद्वार में जो एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़ हथियार उठाने की बात कही गई थी, अब वो मामला अमरीकी पार्लियामेंट में उठाने की तैयारी हो रही है। सवाल यह है कि अगर अमरीकी पार्लियामेंट में यह हरिद्वार धर्म संसद का मामला उठ जाता है तो आलमी सतह पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? ये चंद लोग हैं जो बकवास करते फिर रहे हैं। इनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? बांग्लादेश में डॉक्टरों की गफलत की वजह से एक खातून के पेट में काफ़ी अरसे तक कैंची रही है, जो ऑपरेशन के ज़रिए कई साल बाद निकाली गई है। उधर पाकिस्तान में तालिब इल्म एमल खां को इस वजह से नाअहल करार दे दिया गया कि वो एक तालिबा की जगह इम्तिहान देना था तालिबा को, लेकिन वो उसकी जगह धोखे से बैठकर इम्तिहान दे रहा था। मौके पर पकड़ा गया तो उसको वहाँ की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। अमीर ममालिक की बेशर्मी की ये बात सामने आई है कि कोरोना वैक्सीन की मुद्दत ख़त्म होने को थी और वो हज़ारों में थी और लाखों में, तो उनको गरीब मुल्कों को अतिया देनी शुरू की। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मजम्मत की है और बहुत से गरीब ममालिक ने इस वैक्सीन को लेने से मना कर दिया है और कहा है कि इसकी मुद्दत निकलने को है, म्याद निकलने को है, ये एक्सपायर्ड होने को है, इसका हम क्या करेंगे। कोरोना से अमरीकी एयरलाइन को 3 महीने में $40 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि 3 महीने में महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा। बोसीना मुल्क में फिर से ख़तरात बढ़ रहे हैं और इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है। उधर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर बाड़ लगाने के मामले में दोनों मुल्कों में रजामंदी हो गई है। अब अपने मुल्क की हिंदुस्तान की खबरें सुन लेते हैं। राजस्थान के अलवर इलाके में माजूर लड़की के साथ दरिंदगी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पुलिस ने कहा रैप की असमत दरीकी जिना की कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। हैरत की बात यह है कि राजस्थान पुलिस 24 घंटे पहले तक इस मामले को असमत दरी का जिना का वहशना मान नहीं थी, लेकिन आज पुलिस ने पहलू बदल लिया है। उधर समाजवादी पार्टी की लखनऊ वर्चुअल रैली के नाम पर इकट्ठी भीड़ करने के मामले में समाजवादी पार्टी के 2500 लीडरों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मगरबी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके में बीजेपी लीडरों के पुतले फूंके गए हैं। मुंबई में 1117 मामले सामने आए हैं और 9 की मौत बताई गई है। उधर जनरल रावत का जो कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया था, जिसमें कई अफराद की जान चली गई थी, उस हेलीकॉप्टर के बारे में आज कहा गया है कि ख़राब मौसम की वजह से पायलट भटक गया था और पायलट के गलती की वजह से यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। राकेश टिकैत ने पंजाब में आज कहा है कि कोरोना जो कुछ भी है वो सरकारी है, ये चुनाव आते ही इसके मामले बढ़ जाते हैं। यूपी के जिन ज़िलों में पहले दौर में चुनाव होने वाले हैं, 10 फरवरी को आज बताया गया है कि उन ज़िलों में 40,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं।